स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेल एंड सब शेल। तो ये स्टडी करेंगे अबाउट दी शेल। शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था और कैसे जो है वो एटम में शेल और सब शेल का कॉन्सेप्ट आया है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो पहले थ्योरी थी डेमोक्रिटस के जो पीरियड की, वो ये थी कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि वो उसको हम कट नहीं कर सके, नॉट कटेबल है। ठीक है स्टूडेंट। तो फिर जॉन डाल्टन आया था और उसने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी कि एटम इज़ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो इसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें भी हैं जो हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और पॉजिट्रॉन्स वगैरह, न्यूट्रिनो भी हैं और पॉजिट्रॉन्स हैं, एट्सेट्रा, कितने भी और भी हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो थे ये उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद जो है फेराडे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि गोल्डस्टेन और चैडविक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी आई, उसने हमें फुल इंफॉर्मेशन दी कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। लेकिन बोहर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स फ्राम द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस, यानी कि जो एटम है उसमें एक एनर्जी लेवल्स हैं। यानी कि बोहर का ये कॉन्सेप्ट था कि द एटम हैज़ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स फ्राम द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस। तो वो जो न्यूक्लियस है, आपको पता है ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये एटम का न्यूक्लियस होता है, यानी कि छोटा करके लिखता हूँ मैं, ये जो है न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो एटम है उसने बताया कि सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद में कुछ ना कुछ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स बताए हमें बोहर ने। तो ये जो सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ये आप देखें, ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यानी कि एक एटम है, उसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट मिला फ्रॉम दी बोहर। तो बोहर ने जो स्टडी की उसने बताया कि सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं शेल, यानी कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होती हैं, उनको हम कहते हैं शेल्स। यानी कि बोहर्स सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज शेल, उसको हम क्या कहते हैं कि शेल। यानी कि शेल का जो दूसरा नाम है उसका नाम है यानी कि एनर्जी लेवल, यानी कि एनर्जी लेवल। यानी कि बोहर ने बताया ये जो रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स हैं ये है, ये उनका जो डिज़ाइनेशन है, उनको जो डिनोटेट किया है उसने किया है के शेल, और ये एल शेल, और ये एम शेल, और ये है एन शेल। यानी इसने हमें बताया कि सर्टेन सर्कुलर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको हमने शेल का नाम दिया है, यानी कि एनर्जी लेवल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिट करता है सम एनर्जी, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसके हिसाब से होती है जहाँ पर वो होता है, तो उसको कहते हैं हम एनर्जी लेवल और शेल। यानी कि शेल का दूसरा नाम है एनर्जी लेवल, अनदर नेम। तो ये शेल है कि एल एम एन। अभी क्या होता है कि इसके लिए हम एन 1 कहते हैं, एन इज इक्वल 1, यानी कि ये जो है ये के शेल जो है एन इज इक्वल 1 होता है, और एल जो होता है वो एन इज इक्वल 2 होता है, और ये जो एम शेल होता है वो एन इज इक्वल 3 होता है, और ये जो एन शेल होता है एन इज इक्वल 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट। अभी तो हम आपको एन का ही जो कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन आगे चलेंगे तो एन का पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी कि ऑर्बिटल्स जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, आगे जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये के यानी कि एन इज इक्वल 1 है। तो अभी क्या होता है, ये के है और ये एल है और ये एम है और ये एन है, यानी कि फ्राम द न्यूक्लियस के जो करीब होगा वो के शेल होगा, एन इज इक्वल 1 होगा, और एन इज इक्वल 2 जो है वो ये हमारा है, यानी कि एन इज इक्वल 1 है ये, और एन इज इक्वल 2 है, एन इज इक्वल 3 है, और ये हमारा एन इज इक्वल 4 है। यानी कि स्टूडेंट ये
कॉन्सेप्ट दिया हमें बोहर ने कि एटम जो है उसके जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं एट डिस्टेंस पर, तो उनको जो है वो शेल कहते हैं। अभी क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनमें होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं तो कैसे पता चलेगा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में कितने होते हैं, एम में और एन में। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर शेल्स, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये फार्मूला है 2n², यानी कि ये फार्मूला है, ये हमें बताएगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है इन ईच शेल में और एनर्जी लेवल में, वो हमें पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी के शेल के ऊपर चलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो अभी फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो n जो है वो हमारा वो है, इसका जो n है वो 1 है, तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो सेम ही होगा, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है हमें यानी कि पता चल गया कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अभी जो एल शेल है उसमें कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय यानी कि n कितना है हमारा? 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका कितना होगा? 2 ये फार्मूले का, और n कितना है? 3 है, तो 3 का हम अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एम शेल में। और इसमें कितने होंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी इतनी है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एन जो है वो एन शेल, यानी कि इसमें जो है एन कितना है? ये एन का ये छोटी वाला एन, यानी कि जो आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेम ही है। 4 का ये स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे 32 आंसर आ जाएगा, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन होंगे इन दी एन शेल में। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पर होते हैं? डिफरेंट शेल्स में होते हैं, और उनकी जो एनर्जी होती है तो वहाँ पर जो होती है उनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल और शेल। तो अभी जो है n इज इक्वल 1 में, यानी कि के शेल में कितने होते हैं? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल शेल में कितने होते हैं? एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो हमारा एम शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो होते हैं 18। और ये जो एन शेल है उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी इतनी है। ठीक है स्टूडेंट, अभी चलते एक रूल आ गया उसके बाद कि ऑक्टेट रूल, यानी कि एवरी एटम जो होता है, एनी काइंड ऑफ एटम हैज़ एक्स्ट्रा जो उसका जो ऑर्बिट होता है, यानी कि शेल जो होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा है कि ऑक्टेट रूल क्या हमें बता रहा है। यानी कि ये जो ऑक्टेट रूल है, ये ऑक्टेट रूल ये बताता है कि the atom of any kind has maximum 8 electrons in outer most शेल, यानी कि जो भी एटम होगा, किसी भी किस्म का एटम होगा, हैज़ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। यानी कि ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, छोटे से स्मॉल लेटर है, तो आप लिख सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ एटम ऑफ आउटर मोस्ट शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि ओनली उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। तो ये है ऑक्टेट रूल। तो अभी स्टूडेंट्स अभी चलते हैं कि बोहर ने फिर देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर मौजूद थे उसमें एन अदर डिफरेंट एनर्जीज थी, उसमें उसने फिर कहा कि एनर्जी लेवल में एक और सब एनर्जी लेवल भी है, सब एनर्जी लेवल है। तो सब एनर्जी लेवल के ऊपर चलते ही जो मैंने लिखा सब शेल और सब एनर्जी लेवल, यानी कि एक होता है शेल एनर्जी लेवल, और जब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन में यानी कि एन अदर डिफरेंट एनर्जीज़ हैं तो उसको नाम दिया गया सब शेल और सब एनर्जी लेवल, यानी कि शेल का सब शेल भी कह सकते हैं या एनर्जी लेवल का सब एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो अभी चलते हैं सब एनर्जी लेवल की तरफ, यानी कि सब शेल की तरफ।
स्टूडेंट्स, यानी कि बोयर ने देखा कि जो एनर्जी लेवल है उसमें डिफरेंट एनर्जीज़ और भी हैं, तो उसका नाम है, यानी कि एनर्जी लेवल में एक और सब एनर्जी लेवल भी होती है। यानी कि ये जो शेल है उसमें ये सब शेल भी होती है, यानी कि सब शेल का दूसरा नाम क्या है? सब एनर्जी लेवल। क्या? सब एनर्जी लेवल। तो उसको उसने डेसी ने डिज़ाइन किया या डिनोटेड किया कि एक होती है एस और पी और डी और एफ, यानी कि ये जो ड्राइव किया गया कि यानी कि शार्प, ये फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी यहाँ से लिए गए, और ये डिफ्यूज़, और ये है फंडामेंटल, यानी कि जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं उसके हिसाब से इसने दिया कि ये जो है फंडामेंटल यानी कि एफ उससे लिया गया, डिफ्यूज से डी, और प्रिंसिपल से पी लिया गया, और शार्प से एस लिया गया। तो यानी कि ये है हमारी सब शेल। ये क्या है? सब शेल है। ये क्या है? ये सब शेल है। ये एस, पी और डी और एफ, यानी कि जो भी एनर्जी लेवल होती है उसमें सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल होती है, यानी कि शेल में सब शेल्स होते हैं, यहाँ आप कहें कि एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल होती है। तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि कितनी जो सब एनर्जी लेवल है वो हो सकती हैं एक एनर्जी लेवल में। तो ये के हमने पढ़ा, ओ के एल एम और ये एन। अभी जो है इसमें जो है कितनी जो सब एनर्जी, यानी कि ये शेल है, ये तो हमने पढ़ा कि ये शेल है, तो इसमें यानी कि शेल यानी कि एनर्जी लेवल है, तो इसमें सब शेल कितने हो सकते हैं के शेल में? तो यानी हमने इसका पढ़ा कि n = 1 होगा, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है। तो अभी ये आपको पता होना चाहिए कि सब शेल आर इक्वल टू n ऑफ दी, यानी कि ये जो n है हमारा, यानी कि n1 n2 n, यानी कि सब शेल्स आर इक्वल्स टू n ऑफ दी शेल, यानी कि जो शेल है एनर्जी लेवल है उसमें सब शेल्स यानी कि सब एनर्जी लेवल इक्वल्स होगी टू n, यानी कि अभी हमें पता चला कि n के ही बराबर होगी। तो इसमें के शेल में n = 1 है, तो हमें पता चला इस स्टेटमेंट से कि जो सब एनर्जी लेवल होगी, सब शेल होगा, वो कितना होगा? वो भी एक ही होगा। वो कौन सा होगा? ये यानी कि इसमें जो सब शेल वो एस होगा। इसमें क्या होगा? ओनली एक एस होगा। तो इसमें n = 2 है, तो सब एनर्जी लेवल या सब शेल कितना होगा? वो भी 2 होंगे। तो एक होगा एस और दूसरा होगा पी, और इसमें 3 है, तो एक एस होगा, एक पी होगा और थर्ड डी होगा। तो इसमें देखें कि इसमें एक एस है और पी होगा और डी होगा और एफ होगा, यानी कि आपको पता चल गया कि जो सब एनर्जी लेवल है, सब शेल है, वो कितने हो सकते हैं एक शेल में? तो इज इक्वल्स टू n, यानी कि n उसका जितना नंबर है, n1 है तो एक ही है, n2 है तो 2 है, एस और पी, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एस डबल में आ जाए, यानी एस एक होगी और दूसरी जो है वो पी हो जाएगी। यानी कि ये हमारे थे शेल और ये है सब शेल आर सब एनर्जी लेवल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आज का हमारा टॉपिक कि शेल और सब शेल कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट इनका आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चल गया कि कैसे इनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ऑक्टेट रूल भी याद करें, कोई भी एटम होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, यानी कि अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो चाहेगा कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम 8 इलेक्ट्रॉन्स पर आ जाए, तो फिर वो जो बॉन्डिंग वगैरह होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी स्टेप वाइज हम जाएंगे आगे, और इसके बाद जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो कॉन्सेप्ट दिया हमें श्रोडिंगर ने हमें बताया कि एटम में जो है ज़ाहिरी बात है, ये भी बातें ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से वो बात ज़्यादा ठीक है कि ये जो है ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स कैसे हैं, उसमें जो क्वांटम नंबर है 4 वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।